Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसमें हमने काफ़ी स्किल्स वगैरह पढ़ी हैं। उसकी पिछले उसमें लेक्चर में राइटिंग स्किल्स पढ़ी थी, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी और इम्प्रूवमेंट हमने देखी थी कि किस तरह से की जा सकती है, ठीक है। ये सारी हमने चीज़ें देखी थी। अच्छा, आप लोगों के कुछ के जो है ना टेस्ट्स, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ के चेक हुए हैं, मैं उनका बता देती हूँ। ये मोहम्मद कफ़ील महबूब है, ठीक है जी, कफ़ील ही लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा था पेपर, ठीक है। और अब ये तो नहीं मुझे पता कि देख के लिखा है या कैसे लिखा है, बट लिखा सही हुआ था, पूरा लिखा हुआ था। बट एक पॉइंट ऐसा, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, वो थोड़ा इनकम्प्लीट था अदरवाइज। और जो MCQs थे वो मेरे ख्याल से 12 जो है वो तकरीबन ठीक है, राइट। तो टोटल मिला के जी इनके 21 मार्क्स हैं। और इनमें ना, अच्छा मैंने एक आपसे ये बात करनी थी, इसमें एक MCQ था 7th ना, इसमें बच्चे ने उसको मेंशन भी किया है। और मेरे वो देना भूल गई थी ऑप्शन नंबर, ये 4 टाइप्स होती हैं 7, इसलिए मैंने सबको मार्क्स फुल दिए हैं इसके, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जिसने गलत भी लगाया ना उसको भी मैंने पूरे नंबर दिए हैं, मतलब इसका नंबर 1 दिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि गलती मेरे से हुई थी। तो 7th नंबर एक जो आपके टेस्ट का था, उसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया था, वो 4 टाइप्स है। इस बच्चे ने, इसका भी मैंने जिन पेपर्स में चेक किया ना, इस बच्चे ने मेंशन किया कि 4 टाइप्स होती हैं और उसको उसने टिक किया, तो वेल डन। बाकी इस बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं, 30 में से 21 हैं। तो MCQs में थोड़े गलत हुए हैं, बाकी तो सब्जेक्टिव पार्ट तो अच्छा था। नेक्स्ट है जी मोहम्मद रफ़ाकत रशीद। रफ़ाकत रशीद का भी पेपर अच्छा था। एक इनका MCQ गलत हुआ है, बाकी सब्जेक्टिव में एक पॉइंट जो है वो मिसिंग था। ये जो टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस थी ना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आने थे, मूड डिसऑर्डर, साइकोटिक और ईटिंग डिसऑर्डर, तो ये मिसिंग था इनमें से एक पॉइंट ना। इम्पल्स कंट्रोल एंड एडिक्शन डिसऑर्डर ना, ठीक है। तो वो भी लिख देते, तो जस्ट मैंने एक ही नंबर काटा है उसका, ताकि आप लोगों को आइंदा ख्याल हो कि आपने किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है और पूरा अटैम्प्ट करना है, राइट। फिर जी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी थी, उसमें भी थोड़ी मिसिंग थी चीज़ें, फुल नहीं लिखा हुआ था। और प्रोफेशनलिज्म भी इनकम्प्लीट था, सारे नहीं थे, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं काटे, और लेकिन पेपर अच्छा था। 30 में से 24 मार्क्स हैं रफ़ाकत रशीद के। जिनके चेक हुए हैं अभी तक, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनकी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। नेक्स्ट है जी मोहम्मद खालिद इकबाल। मोहम्मद खालिद इकबाल, अच्छा वैसे एक बात है, आप लोगों में से जस्ट 9 स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता स्ट्रेंथ कितनी है, बट 9 स्टूडेंट्स ने पेपर अटैम्प्ट किया, ठीक है, ओनली 9। तो उनमें से जिनके चेक हुए हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक है मोहम्मद खालिद इकबाल, इनकी जी 25 मार्क्स हैं 30 में से। MCQ इनके सारे ठीक हैं, और जो गलतियाँ इन्होंने की हैं सब्जेक्टिव पार्ट में की हैं। यही ईटिंग डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, आप लोगों को जब दिया गया है कि आपने सारी टाइप्स बतानी है, मेंशन है ना जब आपको क्वेश्चन में कि आप, मैं अब ये सवाल जी मैं आपको बताती हूँ, सवाल ये था कि आप मेंटल इलनेस बताएं और उसकी टाइप्स भी बताएं, ठीक है। तो जब आपसे इस तरह बताया जाता है ना व्हाट इज़ मेंटल इलनेस, देन इट इज़ कंपलसरी, या आप पे कंपलसरी है कि आपने लाजमी उसको पहले डिफ़ाइन करना है मेंटल इलनेस को, देन आपने जाना नेक्स्ट फर्दर कि जी
इसकी ये बीमारी है, इसको ये कहा जाता है और इसकी ये बीमारी है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको साथ डिफाइन भी करना होता है, राइट। उसके बाद है जी मोहम्मद खालिद इकबाल साहब, आप लोग के मार्क्स इसमें मैंने प्रोफेशनलिज्म में भी एक जो है वो काटे क्योंकि पूरे नहीं थे पॉइंट्स, और ये ईटिंग डिसऑर्डर वाला जो था इसमें भी आपका इनकम्प्लीट था, ठीक है ना। बाकी पेपर अच्छा था, 25 नंबर है आपके 30 में से। नेक्स्ट है मोहम्मद बाबर अली। बाबर साहब आपके MCQ काफ़ी गलत हो गए हैं, 15 में से 8 हैं, 7 आपके गलत हैं। सब्जेक्टिव में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कुछ, ठीक है, बाकी सही लिखा हुआ है आपने। टोटल आपकी 30 में से 18 है नंबर, आपने क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखे हुए हैं जी, जस्ट 2 आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। तो मेक श्योर आप पेपर, आपको इतना टाइम मिला हुआ था, देख के ही लिख लेते, ठीक है, देख के ही लिख लेते आप, पूरा तो करके आते कम से कम, लिखने की आदत ही हो जाती है। नेक्स्ट है जी नईमा का। नईमा का मैंने चेक किया था, उसमें एक MCQ गलत था नईमा का। बाकी आपको नईमा यहाँ में मैंने मेंशन भी किया है कि आपने डिफाइन मेंटल इलनेस करनी है। आपने लिखा हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस नहीं आएगा, आपने लिखना है जी पहले मेंटल इलनेस क्या होती है, फिर उसको डिफाइन करना है आपने आगे फर्दर उसकी टाइप्स को। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन मेंटल इलनेस ही होती है, फिर आप उसकी टाइप्स की हेडिंग देंगे, टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, उसमें आप मेंशन करेंगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टू रिकॉग्नाइज मेंटल इलनेस, देन आप नंबर 1 फिर आप उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर लिख देंगे। द वे मैं आपको जिस तरह से लेक्चर्स में पहले लिखती हूँ ना कि टाइप्स नीचे पहले मैं सारी बता देती हूँ नंबरिंग में, देन मैं उनको नेक्स्ट पेज पे जाके नेक्स्ट स्लाइड पे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है पेपर अटेम्प्ट। पेपर में ज़्यादा ना भी लिख के आओगे ना, खूबसूरत पेपर लिखा होगे, टीचर वहीं से खुश हो जाएगा, मैं सही बता रही हूँ। सारा नहीं भी लिखोगे ठीक ठाक, लेकिन पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, आपको मार्क्स बड़े अच्छे मिल जाएंगे। बाकी आपकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, इनकम्प्लीट था और सेंस नहीं दे रही थी सेंटेंस ना, आपके इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे हुए आपने, और सवाल भी आपने तकरीबन 2 ही किए मेरे ख्याल से, हाँ एक सवाल नहीं किया, तो उसके हिसाब से अच्छे हैं, आपने एक अटेम्प्ट नहीं किया। 30 में से 21.5 है। नेक्स्ट है जी मोहम्मद ज़िशान। जी जनाब, मोहम्मद ज़िशान ने तो बड़ा ही अच्छा काम किया ना, उन्होंने जहमत ही नहीं किया सब्जेक्टिव पार्ट करने की, बड़ा सुथरा काम किया आपने। 10 नंबर हैं आपकी टोटल 30 में से, MCQ ही आपके मतलब 10 ठीक है, तो बाकी तो आपने पार्ट ही नहीं किया हुआ, मेरे पास तो नहीं है, तो मुबारक हो आपको। बाकी जो पेपर्स रहते हैं वो फिर 1-2 ही रहते हैं, मैं उनको बता दूंगी मार्क्स, ठीक है। अपने काइंडली जिनके चेक हो गए हैं, आप लोगों को गलतियां मैंने बता दी, अपने पेपर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है ना, और पढ़ा करें प्लीज़। ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों पे टीचर्स भी मेहनत कर रहे होते हैं और आप लोग पढ़ के ना जाएं, आपका अपना नुकसान है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। टीचर्स पढ़ाएंगे तो उनको तनख्वाह मिल जाएगी, ठीक है, वक्त पे पढ़ा देंगे, वक्त पे तनख्वाह मिल जाएगी। नुकसान किसका होगा, आप नहीं पढ़ोगे आपका होगा नुकसान, ज़िंदगी आपकी नहीं बनेगी, तो काइंडली पढ़ा करें। अच्छा, टुडेज लेक्चर इज़ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज़। अब हमने पढ़ा है कि हम मीडिया पढ़ते रहे, हम कम्युनिकेशन में हम पढ़ते रहे किस तरह से बातचीत करते हैं हम, ठीक है, और राइटिंग स्किल्स के थ्रू बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बल आप कम्युनिकेशन रखते हो, फिर वर्बल रखते हो, फिर हम मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़, उनको पढ़ेंगे हम। एप्लीकेशंस क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ की, किस तरह से कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन। बहुत सारी टाइप्स हैं मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होती हैं। वो हैं टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स एंड इंटरनेट। ये कहीं ना कहीं हम सब भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन
हाँ, फ़ोन पे बात करना, टेली मीन्स आप फ़ोन कॉल्स कर रहे होते हो, जब PTCL होते थे, वायरलेस फ़ोन होते थे, ये बहुत यूज़ होते थे पहले टेलीकम्युनिकेशंस। और ट्रांसमिशन का, ठीक है ना, टेलीकम्युनिकेशन एक ज़रिया होते हैं जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, दूर बैठे लोगों से। अब ये वॉइस टेलीफोन कॉल्स हो सकती हैं, आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं या वीडियोस हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, ये सारी टेलीकम्युनिकेशन में आ जाती हैं, ठीक है। और फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर्स भी आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, मेल भेज रहे हैं, और ईमोज होती हैं, स्काइप यूज़ कर रहे हैं, फैक्स भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के थ्रू। कंप्यूटर नेटवर्किंग आ जाएगी, फिर दो कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स हैं। इंटरनेट के तो बहुत ही फ़ायदे हैं। अब पहले तो इंटरनेट नहीं होता था, कंप्यूटर्स होते थे जस्ट, अब इंटरनेट हर जगह मौजूद है, आपकी पॉकेट मोबाइल्स में मौजूद है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही हैं। टेलीकम्युनिकेशन, इट इज़ द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग टेलीफोन्स और फैक्स मशीन्स। आप टेलीफोन यूज़ करते हो, ठीक है, और फैक्स मशीन यूज़ करते हो, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। किसके लिए यूज़ करते हो? कम्युनिकेट करने के लिए। लाइक आपने किसी से बात करनी है, किसी को चीज़ भेजनी है, लेकिन आप डिस्टेंस पे बैठे हो, आप कैसे भेजोगे? अब फैक्स मशीन होती है एक, तो टाइप करके उस पर लेटर भेज दोगे। अक्सर कंपनीज भेजती होती हैं, ये रेजिग्नेशन लेटर आप देते हो किसी को जी कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, तो वो फैक्स मशीन के थ्रू भिजवा देते हो आप ऑफिस में। इस तरह की चीज़ें, किसी को कांटेक्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, वो फैक्स मशीन्स के थ्रू, ये टेलीफोन पे कॉल करके आप बता देते थे। तो ये टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीफोन जो थे वो पुराने हो गए, कन्वेंशनल मीन्स पुराने हो गए, दैट वर्क विदाउट अ टेलीफोन केबल लाइन, या सेलुलर टेलीफोन जो टेलीफोन केबल लाइन के बगैर इस्तेमाल होते थे, वो पुराना एक हो गया सिस्टम। लेकिन ये एक पर्सन को लिंक्ड रखता है विद हिज ऑफिस, किसी भी चीज़ के लिए, कहीं पे भी है, वो घर से बाहर भी है, तो वो टेलीफोन्स लिंक्ड रखते हैं ऑफिस के किसी भी काम के लिए, आपको कॉल आ सकती है। फैक्स मशीन इज लोडेड विद अ पेपर रोल, उसमें पेपर रोल होता है, लिंक्ड विद टेलीफोन केबल, उसमें टेलीफोन केबल भी लगी होती है, और वो एबल होता है टू कन्वर्ट अ रिटन पेज इनटू करंट, मतलब रिटन पेज होता है उसको करंट विच इज अगेन कन्वर्टेड इनटू, वो करंट में पहले कन्वर्ट होता है, करंट उसको रीड करता है, विच इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू रिटन पेज एट डेस्टिनेशन, फिर दोबारा से जहाँ उसने पहुँचना होता है ना, वो रिटन पेज पे कन्वर्ट होके चली जाती है। ये हिसाब होता है टेलीकम्युनिकेशन में फैक्स मशीन का, ठीक है। नेक्स्ट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग, it is interaction of a group of people using an audio and video media and has great potential for use to hold meetings among managers. अब इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन होता है लोगों का, आप ऑडियो कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस बिठा रहे हो, जैसे जूम मीटिंग में आजकल लेक्चर्स वगैरह होते हैं, आप स्काइप पे यूज़ करते हो, और बहुत इसका फ़ायदा, आप मीटिंग्स रख सकते हो मैनेजर्स के साथ, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं। आप जैसे कोरोना में वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यही होता रहा है, आप बिजनेस अपना घर से चला रहे थे, आप जॉब्स घर से कर रहे थे, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते थे, तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया गया इसके थ्रू, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। जूम थी, मीटिंग ग्रुप्स थी, गूगल मीटिंग्स थी, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में, व्हाट्सएप थी, वीडियो कॉल करने के लिए काम करते रहे, ऑडियो कॉलिंग के लिए भी कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके एक मीटिंग करते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई। इन दिस मेथड मीटिंग पीपल नॉट ओनली डू हियर ईच अदर बट दे कैन ऑल्सो सी ईच अदर एक्सप्रेशंस। अब इनमें क्या होता है, आप जाहिर है आप लोगों को पता होगा, वीडियो कॉल्स में आप एक दूसरे को देख भी सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख भी सकते हो, तो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा कमाल है आज की दुनिया में, और आगे से आगे होता जाएगा। हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, बाहर की दुनिया में तो पता नहीं कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट है, हम तो अभी 100 साल पीछे हमसे, फिर भी ये एक बहुत बड़ा एक मिरेकल है, मौज है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये कम्युनिकेशन में इस कदर हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर्स आप सबको पता है, हर घर में तकरीबन होते हैं, नहीं भी होते तो आइडिया सबको ही है। इट इज़ अ डिवाइस एबल टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। क्या होता है? ये पहले स्टोर करती है, कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन को रख भी सकते हो,
ठीक है। उसको रिट्राइव भी कर सकते हो, मतलब दोबारा उसको रीन्यू कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो और प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, या फिर उसको आप आगे भेज सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर में एडिटिंग, प्रोसेसिंग, सारा कुछ ही कर रहे होते हैं। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर पॉसिबल बनाता है आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल, लार्ज अमाउंट आप इसमें डाटा स्टोर कर सको और फिर इंफॉर्मेशन जब आपको चाहिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आप भेज सको, ठीक है। कंप्यूटर इज़ अ वाइड एप्लीकेशन इन प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, सोर्स, प्रोजेक्ट, कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, बजट एटसेट्रा। कंप्यूटर की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, किसमें जी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स आपकी, उनको आपको जो जो मटेरियल चाहिए, कहीं भी बिजनेस कर रहे हो या आप हॉस्पिटल्स में हो, जो स्टॉक आ रहा है जा रहा है उसका इन्वेंट्री कंट्रोल आप रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो कंप्यूटर में कितना वो स्टॉक आया है आपके हॉस्पिटल में और कितनी परचेजिंग हुई है, ये सारी चीज़ें, बजट कितना, मतलब किस चीज़ पे कितना लगा है, हर डाटा जो होता है ना वो कंप्यूटर में स्टोर होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड विद अदर कंप्यूटर्स एंड द वर्क स्टेशंस। अब कंप्यूटर्स किस तरह से लिंक्ड होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग आ गई। कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड विद अदर कंप्यूटर्स एंड द वर्क स्टेशंस। कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी भी वर्क स्टेशन पे, किसी भी काम वाली जगह पे लिंक्ड हो सकते हैं, इसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। अब ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन का जो है फ़ायदा उठाती है, फीडबैक एटसेट्रा, फीडबैक लेती है, एक मैसेज भेजा दूसरी तरफ से आया और आपको फीडबैक मिल गया, जी हाँ ये नहीं, इसमें ये एरर आ रहा है, आप चेंज करके भेजें। इस तरह भी होता है, साथ बैठे हुए आप भेज रहे होते हो। दिस सिस्टम रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड सेव द टाइम एंड कॉस्ट। इसमें मेलिंग के थ्रू आप मेल्स कर रहे होते हो एक दूसरे को, इस तरह से वो जो फैक्स मशीन में पेपर लगता था ना वो आपका कम लगेगा और टाइम भी बचेगा और पैसे भी नहीं लगेंगे। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का फ़ायदा है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम कम्युनिकेशन में कैसे फ़ायदा देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन लिंक वाया टेलीफोन और इंटरआरई केबल्स एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। अब ये कंप्यूटर नेटवर्किंग एक कम्युनिकेशन लिंक जो है वो टेलीफोन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम के जरिए भेजता है। इट इज़ यूज फॉर गैदरिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ इंडस्ट्री डाटा एंड द फ्यूचर ट्रेंड्स। इसमें आपको क्या पता लगता है, गैदरिंग और डिसमिनेशन का पता लगता है, इंडस्ट्री डाटा एंड द फ्यूचर ट्रेंड्स। डिसमिनेशन, डिसमिनेशन क्या होती है, डिसमिनेशन होती है एक्ट और फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली। आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हो इंडस्ट्री डाटा एंड द फ्यूचर ट्रेंड्स, आपको पता लगेगा, गैदर करते हो फिर इंडस्ट्री का जो डाटा है उसके फ्यूचर ट्रेंड्स क्या आने लगे हैं, मतलब आगे क्या क्या ट्रेंड्स आएंगे इंडस्ट्री के, क्या रेवोल्यूशन आना है। तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक और बहुत सारे लोगों तक आप इन फैक्ट्स को पहुंचाते हो। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। नेक्स्ट इज इंटरनेट। ये दूसरी कंप्यूटर नेटवर्किंग की ये एक एग्जांपल है। इंटरनेट हम सब यूज़ करते हैं, वाईफाई, मोबाइल डाटा, इसमें आप गूगल कर सकते हो चीज़ों को, आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इकट्ठी कर सकते हो और दूसरों को पहुंचा सकते हो, ठीक है। आपको गूगल पे हर बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं, मूवीज़ अवेलेबल हैं, जो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी इंसान के बारे में वो गूगल पे मौजूद होती है एंड दैट इज़ इंटरनेट। गूगल पे नहीं, हर तरह की, याहू है, आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बिंगो है, ये हर चीज़ किससे रिलेटेड है, ये इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज ये सब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक इस तरह से भी कह सकते हैं आप, इसमें करंट जा रहा होता है थ्रू टेली केबल्स और बहुत सारी ऐसी टावर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक जो यूज़ होते हैं, इनके अपने अलग खंभे होते हैं। मोबाइल डाटा जो आपकी सिम्स पे चलते हैं वो भी टावर्स के थ्रू चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टावर्स के थ्रू। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें आपके राब्ता करने के लिए दूर दराज इलाकों में बैठे हुए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल गेट इट एंड एन्जॉय इट। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ पढ़ा करें, ठीक है। आप लोगों को अभी कॉलेज खुलने वाले हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे, पढ़ा करें। किसी को कोई भी क्वेश्चन है ना तो बता दीजिएगा, बाकी ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ, उसको पढ़ लिया करें, राइट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।